हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रोड मैप सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। हम लोगों की एडवांस की तैयारी फुल फ्लैज चल रही है और आईआईटी में भी ये क्वेश्चंस काम आएंगे, बिट्स में भी काम आएंगे। तो होपफुली सब लोग इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो कर ही रहे हो। वीडियोस को देखो या ना देखो, ये रोड मैप वाले क्वेश्चन काम आएंगे तुम्हारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है क्या कि जो एक बीच में कंपाउंड दिया है ये वाला, अगर इसे देखो, इसे ध्यान से लिख लेते हैं। तो इसमें ये हमें दिया हुआ है CH3, CH2, सी डबल बॉन्ड O और CH3। अब एक एक करके इसकी रिएक्शन कराई गई है, तो एक एक करके रिएक्शन करा लेते हैं। ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन I2 और NaOH से, I2 और OH माइनस से कराई। जब I2 और OH माइनस से रिएक्शन कराओगे तो यार कौन सी है, ये आइडो फॉर्म हो जाएगी। आइडो फॉर्म होगी तो इससे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। CH3 CH2 COO माइनस बन जाएगा, ठीक है। और फिर इससे हमने लिख दिया F और बन गया CHI3, इसे लिख लिया G, ठीक है। F और G लिख लिया हमने, ठीक है। अब F की रिएक्शन कर रहा है H+ से कराई, H+ से कराई तो बन गया यहाँ पे एसिड, जिसे हम कह रहे हैं H। और इसकी रिएक्शन हमने कराई जिंक डस्ट से। जब जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे तो इससे एल्काइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्काइन बन जाएगी, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये अपनी क्या बन गई, ये बन गई अपनी K। अब K की रिएक्शन कह रहा है, K की रिएक्शन एक तरफ से कंप्लीट कर लेते हैं। K की रिएक्शन Fe और रेड हॉट से करानी है। तो ये रिएक्शन तो सबको ही याद है, इससे बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बन गया क्या, L। L की रिएक्शन करानी है AlCl3 से, AlCl3 और CH3COCl से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है। तो इससे बन गया क्या, इससे बन गया COCH3, ठीक। फिर COCH3 की रिएक्शन करानी किससे, ऑक्साइम से। तो M और O बन रहे हैं, N और O बन रहे हैं। ये M बन गया, इससे N और O बन रहे हैं। N और O में हमें जो रिएक्शन करानी है वो PCl5H2SO4 और उससे एसिड भी बनाना है। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे हमें एसिटिक एसिड बनाना है, यहाँ से हमें एसिटिक एसिड बनाना है। तो यहाँ से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, जब इससे ऑक्साइम से रिएक्शन कराएंगे तो इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बन जाएगा PH, C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे बन जाएगा CH3, प्लस एक बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड PH, N डबल बॉन्ड OH। अब अगर हम इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएं या H2SO4 से कराएं, अगर हम H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बैकमैन रीअरेंजमेंट है। देखना ये बैकमैन है, ध्यान से देखोगे मेरी बात तो समझ में आएगी। ये बैकमैन है, तुम्हें नाम याद आ जाना चाहिए, है ना। जब ये बैकमैन रीअरेंजमेंट कराएंगे तो क्या होगा, इससे बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और NH के साथ आ जाएगा PH, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हम लोगों ने गैस लिया कि कौन सा लेना है, ट्रांस। तो इसे हम मान लेते हैं ये T है, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराने से एसिटिक एसिड बन रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे पास जो U बन रहा है वो बन गया PHNH2। तो ये बन गया U, यानी कि जो हमने T लिया वो सही लिया। अगर T ये है तो ये P है, ठीक। P की रिएक्शन किससे करानी है, P की रिएक्शन भी H3O+ से करानी है। P की रिएक्शन H3O+ से कराएंगे तो Q और R बनेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3। जब इसमें बैकमैन कराएंगे, P की रिएक्शन कराई, सॉरी P नहीं, ये O बना। ये क्या बना, ये O बना, सॉरी O बना। और O की रिएक्शन किससे करानी है, O की रिएक्शन PCl5 से करानी। तो ये भी बैकमैन का ही एक एग्जाम्पल है, PCl5 से भी करा सकते हैं। तो इससे बन गया क्या, इससे बन गया PH, C डबल बॉन्ड O NHCH3, ठीक। ये बन गया P, ठीक। P बन गया। अब इसे इधर कंप्लीट कर देते हैं, P को बाद में देख लेंगे, PQRS बाद में देख लेंगे, पहले इधर कंप्लीट करते हैं। U बन गया। U की रिएक्शन बनी किससे, NaNO2HCl से करानी है। NaNO2HCl से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, PH N2+ और Cl- बन जाएगा, इससे V बन गया। V की रिएक्शन CuCl से हुई, V की रिएक्शन CuCl से हुई तो क्या बन गया, सेंडमेयर हुई। तो यहाँ पे बन गया Cl,
Cl की रिएक्शन Na ईथर से हुई, ये X बन गया, Na ईथर से हुई तो इससे बन गया, ये फिटिक रिएक्शन आ गई, ठीक। और फिर इसकी Cl2H के साथ रिएक्शन हुई, फिर इसकी Cl2H के साथ रिएक्शन हुई, Cl2H की जगह Cl2Fe कर दो यार इसे, है ना, Cl2Fe है, ठीक। Cl2Fe के साथ रिएक्शन हुई तो क्या होगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा यहाँ से, और जो Z बनेगा वो अपना कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। तो ये बन गया हमारा Z, ये बन गया Y, ये X, तो XYZ कंप्लीट हो गए। हमारे पास P तक पहुंच गए थे और हम यहाँ से I पे पहुंच गए, I से F से हमें H पहुंच गए थे। H की अगर हम HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा दें, HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा दें तो एल्केन बन जाएगी। फिर Br2H न्यू से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन गया था I, ठीक। और I की रिएक्शन में करानी है, Br2H न्यू से कराई तो क्या बन गया, J बन गया, तो ये CH2 CHBr और CH3 बन गया, तो ये बन गया J, ठीक। अब ऊपर देखो जरा, यहां से नीचे हम लोगों ने सारा कर लिया, H F ABCD कर लो, EFGHIJKLM, M कहाँ गया, ये M था, ये M था, हाँ ये रहा M, ये N बन गया, OP, Q कहाँ गया, Q उधर आना है, T U V W, V के बाद W नहीं है, XYZ आ गया, ठीक है, W नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, W कहीं और होगा, RSTUVW है नहीं, चलो कोई नहीं, W नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमारे पास बचा ऊपर रिएक्शन, ये कह रहा है कि ये बन रहा है पीसीसी की रिएक्शन कराने से। अगर ये कीटोन पीसीसी की रिएक्शन कराने से बन रहा है तो ये क्या रहा होगा, डी रहा होगा, CH3 CH2 COH और CH3, तो ये डी रहा होगा। डी की रिएक्शन कह रहा है कि करानी है HgOAC और NaBH4 से करानी है, यानी कि हमें ये एल्कीन चाहिए। अगर ये एल्कीन चाहिए और हमें ये करानी है OMDM, तो ये एल्कीन बना ली, ठीक, ये एल्कीन बना दी, है ना, HgOAC और H2O, और ये हमने क्या बना दी, एल्कीन बना दी, ठीक। अब एल्कीन बना दी और एल्कीन की कह रहा है कि रिएक्शन करा के अगर हम C की रिएक्शन A+B से करा दें, C की रिएक्शन O3 और ZnH2O से करा दें तो क्या बन गया, तो A+B बन रहा है, इसलिए हमने सिमेट्रिक नहीं ली और इससे बन गया CHO प्रोपेनल्डिहाइड और SCHO, तो ये दो बन गए A+B। अब जो हमारे पास सवाल में बचा है वो ये वाला रास्ता बचा है, कौन सा, P से लेके S तक का। तो P क्या था हमारे पास, PHCOCH3, तो P हमारे पास क्या है, P जो है हमारे पास है PHCONHCH3 है, इसकी रिएक्शन कराई H3O+ से, तो इससे Q और R बन गया, Q और R बना तो बन गया PHCO, OH बन गया Q और R बन गया CH3NH2। फिर इसकी हेलो फॉर्म करा दी, सॉरी क्या करें, कार्बाइलमिन करा दी, तो फाउल स्मेलिंग बनना था S, तो CH3NC बन गया, ये फाउल स्मेलिंग बन गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये Q बन गया और ये बन गया R और ये बन गया S। तो हम लोगों ने इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आराम से तुम करते जाओगे, एक एक रिएक्शन रिवाइज करने का ये बेस्ट तरीका है और आराम से रिवीजन हो पाएगा इससे, अगर तुम ढंग से रिवाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल, अभी तो कम टाइम लिया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं, इसमें ये अच्छा है एक तरफ से शुरू करना है। इसमें जब तुम शुरू करोगे, तो क्या हो रहा है कि सवाल में हमें दी है एल्कीन, एक तरफ से शुरू कर लेते हैं और इसे बना लेते हैं। एक तरफ से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, एल्कीन दे रखी है, एल्कीन की रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 से करा रखी है, तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से करा रखी है, तो इससे क्या बन गया होगा, इससे ग्लाइकॉल बन गया होगा, CH2OH बन गया होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल, ऐसा लिख लो, तो ये बन गया A।
अब एक ही रिएक्शन हमसे करानी है किससे, एक ही रिएक्शन हमें इतने बड़े मॉलिक्यूल से करानी है, इसमें कार्बन काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। जब एथिलीन ग्लाइकॉल से कराओगे तो यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा है और यहाँ पे डेल्टा प्लस कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये प्रोटेक्ट करेगा ग्रुप, प्रोटेक्ट करेगा तो क्या बना देगा, जब प्रोटेक्ट करेगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड O के साथ आया CH3, यहाँ पे आ गया प्रोटेक्शन हुआ इसका, तो ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन और ये प्रोटेक्ट कर दिया, तो ये बन गया B। बढ़िया, ये प्रोटेक्शन के काम आता, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। LiAlH4 के साथ जब रिड्यूस किया, LiAlH4 के साथ जब रिड्यूस किया और फिर बाद में डाला पानी, तो जब रिड्यूस करोगे यार तो रिड्यूस होगा कौन, एस्टर रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में और ये पानी डाल के रिकवर हो जाएगा, तो या ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये रिड्यूस होके बन जाएगा CH2OH, तो बन गया C। अब C की रिएक्शन कह रहे हैं, C की रिएक्शन हमने कॉपर के साथ 573 केल्विन तक हीट किया, तो ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसे बड़ा सा मॉलिक्यूल, लेकिन अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसकी NaOH के साथ हीट किया, जब NaOH के साथ हीट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग तो बनाने से रहा, तो ये क्या करेगा, वहां से अटैक कराएगा, उस अल्फा से अटैक कराएगा, एल्डोल होनी है, जहाँ पे डेल्टा प्लस कम हो डेल्टा प्लस ज्यादा हो वहां पे अटैक करना आसान काम है, तो यहाँ से H निकालेगा, OH माइनस क्या करेगा, इस H को लेगा, है ना, और इससे इस पे अटैक करेगा, तो 5 मेंबर की एक रिंग बनेगी, तो 5 मेंबर की एक रिंग बनेगी बच्चा लोग, ऊपर आ जाएगा COCH3 और नीचे आ जाएगा एक OH, जो हीट करने पे, क्योंकि हीट भी कर रहे हैं, हीट करने पे जो कि बन जाएगी एल्कीन। ठीक, तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये बन गया हमारा ई। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात आराम से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई को कह रहे हैं कि H2PD से हमने क्या किया, रिड्यूस किया, तो ई को हमने बनाया क्या, ई हमारा बन गया ये, ई हमारा बन गया ये, इसे H2PD से रिड्यूस किया गया, H2PD से रिड्यूस किया गया, तो ये बन गया क्या, C डबल बॉन्डो और एल्कीन हो गई रिड्यूस। फिर कह रहे हैं कि Cl2OH माइनस और H प्लस लिया और उससे हेलोफॉर्म कराई, क्लोरोफॉर्म बनाया इससे और H3O प्लस ले लिया, तो ये बन गया था F, ये था E, बन गया F की रिएक्शन कराई H3O प्लस के साथ, तो इससे बन गया CHCl3, इससे क्या बन गया, इससे बन गया G बन गया साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया CHCl3, ये बन गया G। यहां तक बात क्लियर हो गई। G की रिएक्शन अमोनिया के साथ हीट किया, G में अमोनिया के साथ हीट किया, जब अमोनिया के साथ हीट किया तो इससे बन गया एमाइड CONH2, तो ये बन गया क्या, H को किया किसके साथ ट्रीट, P2O5 के साथ ट्रीट किया और हीट किया। P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बच्चा लोग, है ना, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसे क्या किया हम लोगों ने, इससे साइनाइड बना दिया, ये बन गया H की रिएक्शन फिर डाइबल एस से कराई, डाइबल एस से कराई, तो इससे बन गया क्या, एल्डिहाइड। ठीक, फिर क्या किया, फिर एक्सेस में हमने क्या किया, एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में ले लिया HCHO और OH माइनस। एक्सेस में जब HCHO और OH माइनस लिया हमने, तो हमने क्या कराई, पहले एक बार एल्डोल कराई फिर कैनिजारो कराई, तो इसमें क्या हो रही है, एल्डोल प्लस कैनिजारो,
जब एल्डोल प्लस कैनिजारो होगी तो ये H निकल के पहले क्या करेगा, अटैक करेगा, और फिर कैनिजारो हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH, और एक कार्बन से 2 CH2OH जुड़े होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। तो H के बाद आ गया I, P2O5 से बन गया, अच्छा ये I बना था, सॉरी, ये बन गया I के बाद बन गया J के बाद बन गया K। अब K की रिएक्शन ड्राई SCHO से कराई, ड्राई SCHO से कराई तो हमसे देखो ये कह रहा है कि ये कंपाउंड बनाइए, ये बिल्कुल यही बन जाएगा। तुम अगर ध्यान से देख पाओगे तो यही बना पाओगे। इसे और थोड़ा नीचे से बनाते हैं, इससे अच्छा सा बन जाए। तो ये बन गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं। H प्लस के साथ रिएक्शन कराई तो ये पिनाकोल पिनाकोलोन जैसी रिएक्शन है, बोलो। पिनाकोल पिनाकोलोन की तरह रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, एक पे प्लस लगेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, और इससे एल्डिहाइड एक बनता हुआ नजर आएगा। तो मैं भाई देखो इस पे क्या होगा, अगर मैं कराऊं तो इससे OH2 प्लस बनेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पर इधर आएगा और ये बॉन्ड घूम के इधर चला जाएगा, ठीक। तो SCHO बन गया, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई, ये बन गया L। टॉलेंस के साथ जब रिएक्शन कराई, टॉलेंस रिएजेंट ले लिया हम लोगों ने, टॉलेंस रिएजेंट लिया, टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो इससे क्या बन गया, एसिड बना दिया इसे, ये फिर से एसिड बन गया, तो ये बन गया M। सॉरी 6 मेंबर की रिंग बनी, 5 की नहीं 6 की रिंग है ये, नहीं तो ये बराबर ही हो जाता है, ये बन गई 6 की रिंग, तो ये बन गया M। फिर इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराई, NaOH के साथ हीट किया, सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये बन जाएगा, ये बन गया N। अब N के आगे की रिएक्शन हम लोग यहाँ लिख लें, N बन गया, N क्या बना हमारे पास, N बन गया ये, ठीक। N की रिएक्शन कराई किससे, Al2O3, Cr2O3, और 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एरोमेटाइजेशन है, तो ये बन गया O की रिएक्शन हमने आइसो नॉर्मल प्रोपेन और AlCl3 से कराई, तो हमने क्या बना लिया इससे, इससे क्यूमीन बना दिया, तो इससे बन गया O के बाद बन गया P की रिएक्शन O2HNu के साथ हुई और फिर HNu बना दिया, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड है। देखो यार सामने तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, स्पेसिफिकली बात ही करनी है। क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड हुई तो इससे बन गया फिनॉल और बन गया एसीटोन, एसीटोन तो हमें दे रखा है तो ये बन गया Q, ठीक। फिर फिनॉल की रिएक्शन कह रहा है कि CH Cl3 और NaOH से कराई, ठीक। फिनॉल की रिएक्शन CH Cl3 और NaOH से कराई, तो मैं इस इमेज को दोबारा से ले लेता हूँ, एक मिनट एक मिनट, मैं एक पेज और ले लेता हूँ, है ना, फिर इंपोर्ट कर लेता हूँ इमेज, ठीक है। तो Q बन गया अपना क्या, फिनॉल, Q बन गया फिनॉल, मेरे को लगा था 2 पेज में हो जाएगा, तो Q बन गया ये। अब Q की रिएक्शन CH Cl3 और NaOH से कराई, ये RTR हो गई, तो इससे बन गया क्या, इससे बन गया OH और यहाँ आ गया COH, तो ये बन गया R। जिंक डस्ट से रिएक्शन कराई, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ बचेगा एसिड, तो ये बना क्या S, ठीक। अब S की रिएक्शन किससे कराई, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराई तो बन गया S, बोलो भाई क्लियर है बात, ठीक। और जिंक डस्ट से रिएक्शन कराई तो ये CHO नहीं, यहाँ पे तो CHO आएगा ना यार, यहाँ पे आएगा CHO, ये गलत बना दिया, यहाँ पे आ गया CHO और यहाँ पे बचा CHO, ठीक, बेंजीन के साथ। फिर इसे N2H4 ले ली, N2H4 के साथ OH माइनस लिया, यानी कि वोल्फ क्रिश्नर कराई,
वोल्फ किश्नर कराई तो क्या बन गया यार, ये बन गया टोलुइन। तो आर के बाद ये एस आ गया, एस के बाद ये टी आ गया। टी की रिएक्शन KMnO4 OH माइनस और H3O प्लस से कराई। KMnO4 OH माइनस और H3O प्लस बाद में ले लिया, तो इससे ये फिर एसिड बन गया। ठीक, यू की रिएक्शन अमोनिया से कराई और हीट किया तो ये CONH2 बन गया। ये बन गया वी की रिएक्शन NaOH के साथ कराई और Br2 ले लिया, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हो गई, तो ये बन गया एनिलीन। डब्ल्यू की रिएक्शन जब KOH और CH3 से कराई तो कार्बाइलमीन हो गई, तो इससे बन गया NC, तो ये बन गया Z। फिर W की रिएक्शन जब हम लोगों ने NaNO2 HCl से कराई तो डायजोटाइजेशन हो गया, ये बन गया N2 प्लस Cl माइनस। और जब इसकी रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से कराई, बीटा नेफ्थॉल और OH माइनस के साथ कराई, तो इससे एजोडाई बन गई। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, IIT वालों को पसंद भी है। तो ये बन गया क्या, Y। ये बन गया X। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस किए। हर एक रिएक्शन को तुम्हें पूरा बोल के बताया है आराम से, और इसे तुम आराम से कर पाओगे। तो 2 क्वेश्चन और हो गए, तो टोटल 4 क्वेश्चन तक पहुंच गए। और आगे आने वाले समय में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, तुम्हारे पास कंटेंट आता रहेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं यार। एक बस ये रिक्वेस्ट थी कि 2 दिन से इंटरनेट बहुत समस्या, मैं मोबाइल से अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लाइव नहीं हो पा रही है। और लाइव हम लोग करेंगे जरूर, बिल्कुल टाइम निकाल के। तो अभी के लिए मेरे को क्षमा कर दो। ये देखो, ठीक है, मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।